ये कि अगर आप एक न्यू बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हो, एलएलपी या फिर कंपनी फॉर्म में हो, तो आपको गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी इंटरेस्ट के देने का एक प्रावधान किया है। एक परियोजना निकाली है जिसमें आपको बिना किसी इंटरेस्ट के 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। काफ़ी सारे बिजनेस कैटेगरी उसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आप कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन लेकर के। दोस्तों, हम आ गए हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में डालना है udyami.bihar.gov.in। ठीक है, उसके होम पेज पर हमें आ जाना है। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, होम पेज पर ये एक न्यू परियोजना दी गई है जो कि 18 जून से शुरू होकर के 3 महीने तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हमें देख लेना है कि ये लोन 50% तक मिल सकता है जितने का आपने बिजनेस किया है। ब्याज मुक्त होगा। ये दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं और या फिर आप युवा हैं, युवा उद्यमी हैं, तो आपको 1% ब्याज पर ये लोन मिलेगा। अगर आप महिला उद्यमी हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर या फीमेल बिजनेस वुमेन है, तो आपको बिना किसी ब्याज के मिलेगा और ये आपको 7 सालों में 84 इंस्टॉलमेंट में चुकाना होगा। ठीक है, ये केवल दोस्तों नए जो बिजनेसमैन हैं और जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। पुराना अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए ये लोन नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि आपको बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, आपकी जाति ये होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति SC ST हो, OBC हो, या फिर आप जनरल में हैं तो महिला हो या फिर युवा वर्ग के अंतर्गत आते हों। एजुकेशन आपकी 12वीं +2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या फिर उसके बराबर हो। उम्र एज आपकी 18 से 50 वर्ष के बीच हो। जो आपकी बिजनेस एंटिटी है वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म या LLP किसी भी फॉर्म में हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप के केस में आप अपने पैन कार्ड से ही कर सकते हैं और आपकी फॉर्म का जो है करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप ओपन करा लें, बिकॉज ये फ्री में ही ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, एक 10th पास की मार्कशीट, एक 12th पास की मार्कशीट, या फिर अगर आप ITI हैं तो ITI वाला सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक हैं तो पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट, एक जाति का प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से होना चाहिए। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक लेटेस्ट फ़ोटो, एक सिग्नेचर का नमूना यानी सिग्नेचर स्कैन करके लगाना है, करंट अकाउंट की एक कॉपी लगानी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ये लिंक दिया गया है udyami.bihar.gov.in पर हम जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह सारी डिटेल डाल देंगे, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। उसके बाद चयन करेंगे कि आप कौन सी कास्ट के हैं, यहीं पर चयन करेंगे। अनुसूचित जनजाति ये आएगा, SC ST में है, OBC में है, या फिर अगर इन सब में से नहीं है तो महिला हैं या युवा उद्यमी हैं। ठीक है, महिला आप किसी भी कैटेगरी में हो, महिला अगर हैं SC ST की भी हैं या OBC की भी हैं तो महिला यहीं पर क्लिक करेंगे। युवा उद्यमी अगर हैं तो वो भी यहीं पर क्लिक करेंगे, जनरल के अगर हैं। अगर आप SC ST के युवा हैं तो आप इनमें ही क्लिक करेंगे, या OBC के हैं तो OBC में क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ये सारी डिटेल फिल की हुई हैं तो हम OTP जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक OTP आ जाएगा। ये दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है, तो जो डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी वो यहाँ पर पहले से ही फिल की हुई आ गई हैं। उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने फादर का नेम आप डाल देंगे। वैवाहिक स्थिति यानी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो डाल देंगे। आवेदनकर्ता का आप पता डाल देंगे, तो हम डाल देते हैं। ठीक है, और अब हम पिन कोड डाल देते हैं अपने एरिया का।
ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जाति का आप चयन कर सकते हैं। जनरल में है यानी कि युवा उद्यमी में आपने सेलेक्ट किया तो ये पूछ रहा कि आप ओबीसी में है या फिर आप जनरल में है, तो हमने जनरल सेलेक्ट कर दिया। और वर्ग आपका किस में है, राजपूत है कास्ट से, तो हमने राजपूत सेलेक्ट कर दिया। जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जो भी है। अगर इनमें से कोई से में नहीं है तो आप अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं या फिर अन्य हैं, तो वो भी आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सेव हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक विवरण आपसे पूछा गया है कि आप किस वर्ग से पास हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न है या फिर सेकंड डिवीज़न है, उसकी यहाँ पर बात नहीं की गई है। वर्ग का मतलब कि आप साइंस साइड से हैं या आप आर्ट साइड से हैं, कला वर्ग है या फिर जो भी है आप वो लिख देंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे कि आप बिहार बोर्ड से हैं। रोल नंबर आप अपने लिख देंगे। पास करने का साल लिख देंगे। यहाँ पर आप अपने सारे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक विवरण में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ये मान लो 10th का हो गया या फिर ये एमकॉम का हो गया, और मैं यहाँ पे और भी 2-4 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप अपना शुरू से डाल दीजिए जो भी है। सबसे पहले आपको 10th का करना है, उसके बाद में आपको 12th का करना है। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद में आपको वो सब डिटेल फिल करनी है। ठीक है, दक्षता प्रशिक्षण कोर्स जोड़ें। इसका मतलब है कि या तो आप आईटीआई हैं या पॉलिटेक्निक हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। संस्था का नाम जोड़ देंगे आप। वर्ष आपने किस वर्ष में ये पास किया था, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे। कितनी अवधि का आपने कोर्स किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 मंथ का किया था, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये परिवार विवरण की बात कर रहा है। आवेदक का व्यवसाय, यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं आपका क्या व्यवसाय है। आप एक मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, स्वरोजगार हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खेती करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अन्य। तो इसमें से जो भी है आप उसको डाल देंगे। आपकी मासिक आय कितनी है तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मासिक आय आप कम ही दिखाएं, 10-15 हज़ार तक मैक्सिमम। अगर अन्य डाला है तो इसमें आपको अपना व्यवसाय डालना होगा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में हम क्या करते हैं, तो हम डाल देते हैं कि हम सर्विस देते हैं। मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, आपका व्यवसाय हो गया, आपके परिवार का क्या व्यवसाय है, एग्रीकल्चर डाल देते हैं। जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग ही डालें। परिवार की, ये आपकी मासिक आय होगी और ये परिवार की वार्षिक आय पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1,20,000। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर ही टिक रहने दें। उसके बाद में सेव कर देंगे इसको भी। ठीक है दोस्तों, क्या आपने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अथवा का गठन किया है, तो हम यहाँ पे कर देंगे हाँ किया है, बिकॉज इसके बिना तो ये लेगा ही नहीं। अगर हम नहीं पर क्लिक करके देखते हैं, सेव करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, यानी कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे। इसमें कपड़ा, अचार, मुरब्बा, जिसका भी है, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट वगैरह, आप बहुत सारे हैं। इसमें किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं रेस्टोरेंट का सेलेक्ट कर लेता हूँ
क्या आपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, यानी कि आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है, तो उसमें फिर आपको एक कोर्स के बारे में जोड़ना होगा, जैसे कि आपने होटल मैनेजमेंट या कहीं और पर काम किया हुआ है उसके रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो आप नहीं रहने दें। क्या ज़मीन सेट का पहचान हो गया है, यानी कि आपको कहाँ पर ये लगाना है, सेट कहाँ पर लगाना है, उसकी पहचान हो गई है या नहीं, तो आपको उसका जो है क्षेत्रफल वगैरह लिखना होगा। तो जैसे कि हमने ये सब लिख दिया है, उसके बाद में हम सेव कर देंगे अपना डाटा। आपको लिखने के बाद में परियोजना का लागत, दोस्तों इसमें परियोजना की लागत का मतलब कि आप कितने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि आपकी परियोजना की जो लागत है आपके प्रोजेक्ट की, वो 10 लाख रुपए ही मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 10 से ज़्यादा ये नहीं लेगा, तो हम 10 ही कर देते हैं। दोस्तों जो भी आपकी फिक्स कैपिटल है वो 10 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, यानी कि ये सारी रेंट वगैरह और ये सब 10 लाख रुपए तक ही होना चाहिए। तो इसको भी हम थोड़ा और कम कर देंगे, ठीक है। 3,50,000 हमने ये कर दिया है, और 1 लाख हम रेंट वाला कर देंगे। सीधा सीधा हम जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है। अब ये 10,70,000 आ रहा है, तो हम ये 3 लाख कर देंगे और ये पूरा 4 लाख कर देंगे, तो 10 लाख ये हो गया है, ठीक है। 1 लाख रुपए का रेंट, 4 लाख की मशीन, 2 लाख की कोई और अचल संपत्ति और 3 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके बाद सेव कर देंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल डालनी होंगी, ठीक है। बैंक का नाम, शाखा, खाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप करंट अकाउंट की डिटेल ही दे सकते हैं। खाता खोलने की तिथि, IFSC कोड, खाता संख्या, ठीक है। केवल ट्रांजैक्शन ID दर्ज करें। तो चेक का नमूने भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बैंक डिटेल डालने के बाद में जैसे हम यहाँ पर डाल देंगे कि PNB है, गया है, करंट अकाउंट है और हमने अभी ये ओपन किया है। डेट के लिए हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 15/5/2021 सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद हम सेव कर देंगे। आपका बैंक खाता करंट खाता नहीं है ये कह रहा है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्चुअल में करंट होना चाहिए। आप यहाँ पे वैसी डिटेल नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 10वीं पास का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद हम जो कोई और डिग्री है उसका कर देंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र कर देंगे, संस्था इकाई जहाँ से हमने ITI वगैरह पास किया है उसका कर देंगे, आपका पैन कार्ड, और जहाँ पर हमने ज़मीन वगैरह किराए पर ली है उसका किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट कर देंगे, कहीं से और ट्रेनिंग वगैरह ली है वो कर देंगे, एक कैंसिल चेक की कॉपी कर देंगे, एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे, हमें स्कैन अपने सिग्नेचर करनी है, बैंक स्टेटमेंट कर देंगे जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो, यानी कि बैंक अकाउंट आपका ओपन हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पर डालकर नया पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड बदल सकते हैं यहाँ से आप। और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में आपके पास मेल पर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है। सबमिट करने से पहले ही कह रहा है फॉर्म की डाटा जांच कर लें, यानी कि आप चेक कर लें कि आपने सब कुछ सही फिल किया है या फिर नहीं। तो एक बार चेक करके आप इसे सबमिट कर देंगे और आपके मेल पर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और कब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, क्या कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा या फिर नहीं, तो ये लोग आपको कॉल पर और मैसेज पर सारी की सारी जानकारी